राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं पुनः आ गया हूँ जो 8वें दिन है नेटिवो का रिज़ल्ट दिखाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अब क्योंकि इतने दिन में मक्का इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको एंट्रेंस यहाँ से दिखाई ही नहीं पड़ रहा होगा इतने अच्छे से, पर मेन एंट्रेंस हमारा ये है। और ये सबसे बड़ी बात जो है, नेटिवो छिड़काव वाले खेत में हमें सबसे ज़्यादा जो है बढ़वार देखने के लिए मिली है और सबसे ज़्यादा हरियाली देखने के लिए मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेटिवो के अंदर जो है फाइटोटॉनिक प्रभाव काफ़ी अच्छे से पाया जाता है, जो कि पौधों को हरियाली और बढ़वार देने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहता है। कुछ पौधों में तो जीर भी निकलने लगी है, जैसा कि आप ये वाला पौधा देख सकते हो। अभी मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देता हूँ, और लगभग पौधे में जीर जो है वो अंदर आ चुकी है। फिलहाल हम देखते हैं रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि ये हमारा पौधा था और हम इसके बारे में शुरू से ही देख रहे हैं, तो हमारा ये मेंशन किया हुआ दूसरा पौधा है। और देखा जाए तो सड़न रोग बढ़ा ही है, थोड़ा बहुत करके जो है यहाँ तक पत्तियों तक पहुँच गया है। अगर इसका भी देखा जाए तो अगला जो है वो बन चुका है और ये अगला शौक ले रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो फंगस रोग बढ़ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो आठ दिन ये बीत रहे हैं, उसमें जिस हिसाब से ये रोग कंट्रोल हुआ है उस हिसाब से अब तक तो है यहाँ से पूरे और यहाँ में चढ़ रहे होते, दूसरी पत्तियों तक भी पहुँच जाते। तो यानी काम किया है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कि लॉक कर देते हैं एक जगह पे ना, कि पड़ा तो वहीं पर लॉक हो गया, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ ना कुछ बढ़ता है, जैसे कि मैं आपको हर चौथे दिन रिजल्ट ला करके दिखा रहा हूँ। और ये फाइनल है मेरा रिजल्ट कि आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन ये जान लीजिए कि जो जिसमें रोग लगा हुआ है वो पत्ती ज़्यादा बेहतर होगा कि आप यहाँ से, जैसे यहाँ तक लगा हुआ है, यहाँ से काट करके अलग कर लीजिए। तो ये चीज़ें करना ज़्यादा आसान होगा ताकि रोग और फैले नहीं। अच्छा, हम दूसरा पौधा मैंने अपने तरफ से मेंशन किया था, इसका भी। तो इसका भी डार्क सर्कल देखें तो एक बढ़ा हुआ ही नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले यहाँ तक ही था, अब ये यहाँ तक पहुँच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ रोग जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यानी ज़रूरत यही है कि जिनमें रोग लगे हैं उनमें पत्तियां उनकी काट दी जाए। अगर ये काफ़ी कम है, आपके पौधे काफ़ी कम हैं ऐसे जो रोगग्रस्त हैं, तब तो आप काट सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा रोग लगे हुए हैं, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। बाकी पौधों में हरियाली और पैदावार काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। और इस समय तो मतलब ऐसा हो गया है कि हम इसमें खड़े हैं तो हमें भी बाहर से कोई दिखता होगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, इतना ज़्यादा जो है इसका फाइटोटॉनिक प्रभाव देखने के लिए मिला है। हाँ, बारपा के रिज़ल्ट की भी बात कर लें तो बारपा ने भी काफ़ी अच्छा सा काम किया है। लगभग इससे भी 2-3 दिन पहले छिड़काव किया गया था, लेकिन अभी कोई कीट कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और जीर जो है वो लगभग पौधों में आने लगी है, एक में तो कुछ में बाहर भी ये निकल आई है, और ज़्यादातर में जो है इसके अंदर जो है ये इसके अंदर है जीर। अगले हफ्ते अगर 4 दिन बाद अगर आएंगे तो लगभग में यहाँ पर जीर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि सबके अंदर नई कपोलों में जीर आ गई है। और जल्द ही जो है लगभग 15 दिन में भुट्टे भी लगना प्रारंभ हो जाएंगी। तो अगर ऐसा रोग लग रहा है, फंगस रोग, तो वहाँ पर नेटिवो काफ़ी अच्छे से काम करता है, इतना मैं जानता हूँ। और आपको सलाह देता हूँ कि ऐसा रोग लग रहा है तो आप नेटिवो का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये रोग बढ़ता है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे से इसने कंट्रोल किया है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मैंने छिड़काव किया है, अमिस्टार टॉप भी छिड़काव किया है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाए थे। जबकि मैं कहूँगा कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से बेहतर जो अमिस्टार टॉप था, अमिस्टार टॉप से भी बढ़िया जो है काम किया है बायर की नेटिवो ने। रोग किसी भी में लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, और ऐसा सब में देखने के लिए मिलता रहता है। तो चलिए हम अपना पहला पौधे को भी मेंशन कर लेते हैं कि वो कहाँ पर है, उसे भी आपको दिखा देते हैं। और अभी हम उस जगह पर हैं जो हमारा पहला मेंशन किया हुआ पौधा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये पत्ती जो है शुरुआत में ही जो है हुई थी, शुरू ही हुआ था रोग, और धीरे धीरे कर करके यहाँ तक रोग जो है वो फैल गए हैं। तो हम इसे अभी निकाल लेते हैं और इधर फेंक देते हैं। बाकी रोग थोड़ा बहुत बढ़ा ही है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, अब तक पूरे पौधे में फैल गया होता, और ऊपर जो है मेन जो तना है उसमें भी पकड़ करके और बढ़ने लगता। तो इसे काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है।
मेरी सलाह में ये है कि आप नेटिवो का इस्तेमाल कीजिए और बहुत बढ़िया परिणाम देखने के लिए आपको मिलेंगे। हाँ, मात्रा जो है वो कंपनी वाले या जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अक्सर आपको कम बताएंगे, क्योंकि महंगी दवा है इसलिए वो 100 ग्राम प्रति एकड़ बताते हैं, लेकिन मक्के में 100 ग्राम प्रति एकड़ में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने डाला है इसमें अब 140 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें रोग बढ़ने के लिए मिल रहे हैं। तो जो लोग कम मात्रा में प्रयोग करेंगे उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि जो रोग है वो ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आप मात्रा में प्रयोग कीजिएगा जिससे आपको बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। चलिए, इसके बगल में जो दूसरा खेत है उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। और ये बगल में हमारा दूसरा खेत है, जैसा कि आप सभी को याद भी होगा, इसमें हमारी मक्का लगी थी, इसमें हमारी सरसों लगी थी। तो इसमें रोग काफ़ी कम देखने के लिए मिले थे, और ये जो पायनियर कंपनी की साफ दवा आती है वही मैंने इसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जिसमें रहता है वही मैंने प्रयोग किया था। तो इसी से कंट्रोल इसमें हो गए थे, लेकिन इसमें नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें भी देख लीजिए वो प्रयोग किया गया था लेकिन उतना ज़्यादा असरकारक नहीं था। उसमें हमें दोबारा से नेटिवो का भी छिड़काव करना पड़ा। तो लेकिन आप देख लीजिए कि अगर आप पिछली किसी वीडियो से आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़वार देखने के लिए मिली है पिछले 8-10 दिनों में, और इसमें उस हिसाब से बढ़वार देखने के लिए नहीं मिली है। तो ये नेटिवो का ही कमाल देखने के लिए हमें मिल रहा है। और एक खेत हमारा और है जो सड़क के उस पार है, उसमें भी हम बात करते हैं तो उसमें भी सड़न रोग काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। उसमें भी साफ पाउडर डाला गया था, लेकिन उतना अच्छे से काम नहीं किया है। उसमें भी नेटिवो डाला गया है, जो कि इससे भी पौधा छोटा था। तो चलिए हम अभी उसको भी दिखा देते हैं आपको। और ये हमारा दूसरा खेत है, इसमें भी मैंने जब दवा छिड़काव किया था तब आपको वीडियो दिखाया था, और उस समय भी वहाँ का भी वीडियो दिखाया था। तो अगर आप देखेंगे, कंपेयर करके देखेंगे, तो इसमें उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़वार देखने के लिए मिले है, जबकि उससे भी जो दूसरा वाला खेत मैंने दिखाया उससे भी हमारा पौधा छोटा था, लेकिन इसमें नेटिवो का छिड़काव किया गया था। इसमें रोग भी काफ़ी कम देखने के लिए मिल रहे थे, और कहीं भी इसमें जो है रोग ऐसा देखने के लिए अभी नहीं मिल रहे हैं, और बढ़वार तो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए हमें मिली है। यानी नेटिवो मैं कह सकता हूँ एक टॉनिक के तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है। फिलहाल ये पहली बार था और रिज़ल्ट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार मिला है। अब जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इस वीडियो में कभी मैंने मेंशन किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी रोग धीरे धीरे बढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। और वैसे भी नीचे की पत्तियाँ अक्सर ख़राब हो जाती हैं, फिर भी यह रोग बढ़ा है तो बढ़ा है मतलब। और काफ़ी अच्छे से नेटिवो ने काम किया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए, बेहिचक इस्तेमाल कीजिए। अच्छा काम करने वाला दवा जो है ये फंजीसाइड है, और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए बराबर लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।